और मिड कैप के महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एक महारथी मेहमान। एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आज मिड कैप के महारथी के तौर पर आपने किस शेयर को चुना है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज का मेरा पिक रहेगा गरवारे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹4,000 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो एट करंट मार्केट प्राइस तकरीबन कंपनी का मार्केट कैप 8,000 करोड़ का है और बेसिकली स्पेशलिटी फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, सन कंट्रोल फिल्म और जैसे इंडस्ट्रियल जो फिल्म होती है उसका कारोबार है कंपनी का। प्रीडोमिनेंटली एक्सपोर्ट बिजनेस से इनका रेवेन्यू आता है। 80% शेयर फ्रॉम सनी जी, एक्सपोर्ट एंड 20%। सनी, हाँ जी। ठीक है। दरअसल एक दिक्कत ये है कि ये जो शेयर है ना, हमारे डेटाबेस में दिख नहीं रहा है। सनी जी, क्या कोई आप दूसरा शेयर दे पाएंगे अभी? तो गरवारे हाईटेक फिल्म अगर डेटाबेस में नहीं है तो प्रीडोमिनेंटली आप एफएनओ स्टॉक देख रहे हो? नहीं, कोई भी चलेगा, मतलब आप देख लीजिए। तो दूसरा पिक में देन नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी लिमिटेड देना चाहूंगा। बेसिकली ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर का पे है और मुझे लगता है कि यहाँ से आप 15% का अपसाइड हम नागार्जुना कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं। बेसिकली वन ऑफ द लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले की कंपनी है। जून 24 में कंपनी की जो ऑर्डर बुक थी तकरीबन 52,626 करोड़ की थी, जो कि तकरीबन 3 गुना है 1Q FY25 एनुअलाइज रेवेन्यू के बराबर। और एट द सेम टाइम मैनेजमेंट ने ये गाइड भी किया था कि करंट फिजिकल ईयर में तकरीबन 20 से 22 हजार करोड़ की फ्रेश ऑर्डर इनफ्लो हम ये साल में आते हुए देखेंगे। और इसी के चलते जो रेवेन्यू गाइडेंस है 15% का रहा था। ईबिटा मार्जिन जो है तकरीबन 9.5 से 10% का ये साल में रहने की उम्मीद है। और एट द सेम टाइम Q1 जो था काफी रोबस्ट था, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन था। और एक जिस तरह से जो इस बार का जो बजट था उसमें आंध्रा को जो स्पेशल पैकेज दिया गया था और बिहार को एक स्पेशल पैकेज दिया गया था, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली वहाँ जो उसके जो पैकेज है उसके कुछ ऑर्डर विन में कन्वर्ट होते हमें नजर आएंगे नागार्जुना कंस्ट्रक्शन के लिए। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो यार करंट मार्केट प्राइस जो कंपनी है FY25 में 19 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर मिल रही है और तकरीबन 15 टाइम FY26 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है FY26 के प्रॉफिट पर। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, आपने कहा कि 15% के यहाँ से टारगेट मिल सकते हैं। 315 रुपए के भाव हैं, 370 रुपए का टारगेट मान के चलें सनी? जी अभिषेक जी। ठीक है, ठीक है। 360 370 रफली आप ही अपना टारगेट रख लीजिए। 15% ऊपर के एनसीसी बढ़िया कंपनी। और निश्चित तौर पर अगर आप वैल्यूएशन भी इसका देखेंगे ना तो बढ़िया है, बढ़िया वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप भी करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो एक सुरक्षित शेयर और देश की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा हुआ शेयर, आप इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप ये टारगेट लेके चल सकते हैं। एनसीसी का शेयर है सनी जी की तरफ से। लेकिन मानस जी, आप बताइए कि आपके स्टॉक्स कौन से हैं आज के, कहां पर आप ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो टाटा पावर में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था मेरे ख्याल से। मई मंथ से हम ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं। 460 465 पे रेजिस्टेंस था, लोअर लेवल पे 400 पे सपोर्ट था, लेकिन आज 465 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस टाटा पावर ने ब्रीच किया है, उसके ऊपर निकला है। वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ट्रेड लेना चाहिए। 459 के स्टॉप लॉस से आप एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं, जहां आप 490 490 तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक है वो एचपीसीएल का है, क्योंकि दोनों बीपीसीएल एचपीसीएल चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। ट्रेड के हिसाब से एचपीसीएल ज्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे 3 दिन पहले सपोर्ट किया, आज 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया। तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। 435 रुपए 435 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 409 409 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, तो दोनों के दोनों शेयर अगर आप एनर्जी बास्केट को बड़ा कर ले तो दोनों वहीं से निकल के आ रहे हैं। कल हमने
तेल और गैस वाले जो शेयर थे, अच्छा हमने बिल्डअप वहां पर देखा और आज एचपीसीएल में तेजी अच्छी खासी है, उसका फायदा उठाइए। टारगेट होगा आपके लिए 435 रुपए का। और टाटा पावर महीने भर में ज्यादा नहीं, मतलब 10% के आसपास रिटर्न फिर भी दिए हैं टाटा पावर ने, और वहां पर आपके लिए फिर से मौके बन रहे हैं 490 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये दो शेयर हो गए मानस जी की तरफ से।